बहुत बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश की सियासत से, जहां मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि उनको टिकट मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो कहां से, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि जिस लखनऊ कैंट सीट से पिछली बार वो चुनाव मैदान में उतरी थी, वहां से बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे के लिए दावेदारी ठोक दी है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, तो ये पेच उधर टिकट का फंस रहा है, लेकिन बीजेपी में शामिल तो हो गई। जी किशोर, अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बीजेपी के कई विधायकों को तोड़ा, योगी सरकार के कई मंत्रियों को एक के बाद एक तोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल किया। बीजेपी में हड़कंप सा मच गया था, लेकिन आज जवाब देने की बारी बीजेपी की थी, जब बीजेपी ने अखिलेश यादव के घर में ही सेंध लगा दी। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा को दिल्ली में बीजेपी में शामिल करा लिया। अब अपर्णा यादव क्या लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट, जहां से वो चुनाव लड़ चुकी हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी या फिर पार्टी में काम करेंगी, ये अब तक तय नहीं है। क्योंकि उसी सीट से रीता बहुगुणा जोशी, जो बीजेपी की सांसद हैं, वो भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। पिछले कई दिनों से अटकलें लग रही थीं कि अपर्णा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके इसके संकेत देने भी शुरू कर दिए थे, जो उस वक्त सही साबित हो गए जब अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। अपर्णा पार्टी की सदस्यता लेने के लिए इन दोनों नेताओं के साथ ही मंच पर पहुंची। अपर्णा का बीजेपी में शामिल होना समाजवादी पार्टी के लिए जोरदार झटका माना जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो अपनी वेलकम स्पीच में उनका स्वागत ही मुलायम सिंह यादव की बहू बोलकर किया, मानो वो समाजवादी पार्टी पर तंज कस रहे हों। श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा की मुलाकात जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ से भी हुई, और इस मुलाकात में नड्डा ने गर्मजोशी के साथ उनका पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी का हिस्सा बनने के बाद अपर्णा यादव भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोली, और अपने इस फैसले को उन्होंने देश हित में लिया गया फैसला बताया। मुझे राष्ट्र धर्म से सर्वोपरि और कुछ नहीं लगा। अपर्णा यादव ने दो टूक कहा कि वो प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर के मैं भाजपा ज्वाइन करूं। अपर्णा केवल प्रधानमंत्री की नीतियों की ही कायल नहीं है, बल्कि वो योगी आदित्यनाथ को अपना बड़ा भाई मानती हैं। कहा जा रहा है कि अपर्णा के समाजवादी पार्टी छोड़ने की एक बड़ी वजह टिकट की किचकिच है, क्योंकि खबर है कि इस बार उन्हें लखनऊ कैंट सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा था। इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का बड़ा फैसला किया। यही नहीं, बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्होंने इस ओर इशारा भी किया और लखनऊ कैंट में अपने काम का जिक्र किया। मैंने कैंट में बहुत काम किया है, बाकी पार्टी जो भी निर्णय करे। वहीं जब अखिलेश से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने मजाक में ही सही ये बता दिया कि वो इस बार अपर्णा को टिकट देने के मूड में नहीं थे। जिन्हें टिकट हम नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें टिकट वो दे रहे हैं। 2017 के चुनाव में अपर्णा लखनऊ कैंट से ही चुनाव लड़ी थी और हार गई थी, लेकिन वो उस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहीं और इसी आधार पर वो फिर से वहां से टिकट मांग रही थी। लेकिन खबर है कि अखिलेश ऐसा नहीं चाहते थे। माना जा रहा है कि मुलायम सिंह के परिवार की इसी कलह का फायदा बीजेपी ने उठाया और उनकी छोटी बहू को अपने खेमे में खींच लिया। यही नहीं, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मुलायम सिंह यादव के एक पुराने भाषण का हिस्सा भी शेयर किया, जिसमें मुलायम सिंह यादव अखिलेश पर जमकर बरसे थे। इस ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। यूपी में अखिलेश सरकार के कार्यकाल के आखिरी समय में मुलायम सिंह के परिवार की लड़ाई दुनिया के सामने आ गई थी, और अपर्णा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक बार फिर वही होता दिख रहा है।